दोस्तों, देश और दुनिया में कोरोना का माहौल कैसा चल रहा है, आइए देखते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं चीन से, जहां अभी हाहाकार मचा हुआ, तबाही मची हुई है। देखिए, बड़ी खबर, दुनिया में कोरोना के खतरे के बीच चीन में इतनी ज्यादा मौतें हो रही है कि वेयर हाउस में रखी जा रही है हजारों लाशों को, और सरकार डेली केस की रिपोर्ट भी जारी नहीं कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक चीन में अभी रोजाना 2 करोड़ से भी ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, और हर रोज हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में चीन में लोगों की मौतें भी हो रही है। चीन के सिर्फ एक शहर का डेटा आया, देखिए आप, चीन के जेजियांग में कोरोना का कहर। हर रोज यहाँ 10 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं, और अगले सप्ताह ये मामले भी दुगने हो सकते हैं एक्सपर्ट की चेतावनी के मुताबिक। देखिए, बीजिंग में कोरोना का ऐसा कहराम मचा हुआ है कि मानो शहर भी शमशान बन गया। चीन सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक रोजाना 5000 मौतें हो रही हैं, लेकिन असल आंकड़े कई ज्यादा हैं। आज तक के ऊपर एक खबर आई है आज की, देखिए आप, चीन में 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग का डेटा लीक हुआ और उसमें ये बात के पता चला कि 250 मिलियन से ज्यादा लोग संक्रमित हुए पिछले 20 दिन में, और अगर यही हालात बने रहे तो अगले 3 महीनों में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक चीन की 60% से ज्यादा आबादी संक्रमित होने की संभावना में है। चीन के बाद दोस्तों दुनिया में जापान ऐसा दूसरा देश है जहां अभी कोरोना की मार सबसे ज्यादा चल रही है। 5 ऐसे देशों की डेटा और आंकड़े मैं आपको बताता हूं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा हालात बिगड़े हुए हैं, जिनमें नंबर 1 पर तो चीन है, आप सबको पता ही है। दूसरे नंबर पर जापान, फिर साउथ कोरिया और फिर अमेरिका, और उसके बाद आता है ब्रिटेन का नंबर। ब्रिटेन में भी हालात काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों के दौरान ही 46,000 के लगभग नए कोविड-19 मामले सामने आए। अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। बड़े खुशनसीब है दोस्तों हम लोग जो भारत में हालात काफी ज्यादा नियंत्रण में हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज देशवासियों को एक और नसीहत दी। रेडियो कार्यक्रम के 96वें एपिसोड के दौरान आखिरी मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि नए साल का खूब आनंद लें, मगर कोरोना को लेकर सतर्क भी रहें। चीन में जो कोरोना के हालात बिगड़े हुए हैं, इनकी वजह से भारतीय शेयर मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी काफी उठापटक देखने को मिल रही है। चीन के आंकड़ों के अनुसार ही भारतीय बाजार की चाल अभी आगे बढ़ रही है। सरकार ने अब तक कोरोना को रोकने के लिए कौन कौन से फैसले लिए हैं और कोरोना से बचने के लिए आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए, इनके कुछ पॉइंट्स देखिए आप। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर निकलें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट कराएं, घर और आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें आपको अपनी जिंदगी में फॉलो करना चाहिए, और साथ ही जितने भी गवर्नमेंट के कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी पालन करते रहें। वैक्सीन अगर आपने अभी तक नहीं लगवाई है तो जरूर लगवाएं, ताकि आप कोरोना से सेफ और सुरक्षित रह सकें। और कल शाम को ही सरकार की तरफ से एक और बड़ा डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया, जिसमें देखिए 5 देशों से आने वाले यात्रियों का अब RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। चीन, जापान सहित इन 5 देशों के लिए सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया, जहां से अगर कोई यात्री हमारे भारत यानी कि इंडिया में आता है तो उनके लिए कोरोना का RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। उन देशों में शामिल है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड। कल शाम को देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए कि इन 5 देशों से कोई भी यात्रा करके अगर हमारे भारत लौटता है तो उन सभी यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट, कोरोना जांच करवाना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भी निर्देश दिए हैं कि कोरोना को लेकर अलर्ट रहें और सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो। 27 तारीख को मॉक ड्रिल के भी आदेश दिए हैं। सभी राज्य सरकारें मिलकर मॉक ड्रिल भी करेगी। मॉक ड्रिल का मतलब एक डेमो किया जाएगा कि अगर भारत में भी कोरोना के हालात बिगड़े तो व्यवस्थाओं को किस तरह से मेंटेन रखा जाएगा। और इसके अलावा हाल ही में सरकार ने, पीएम मोदी ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने, जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी जोर दिया, और खास करके एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी। एयरपोर्ट को लेकर तो सरकार की तरफ से कुछ और नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए। देखिए आप, विदेश से आने वाले यात्री वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनना उनके लिए स्पेशली जरूरी होगा। अगर उनमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो यात्रियों को फिर आइसोलेट किया जाएगा। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। फ्लाइट में मौजूद यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। 12 साल के बच्चे का रैंडम टेस्ट नहीं होगा। बच्चों में कोई लक्षण पाए जाने पर ही उनका कोरोना टेस्ट होगा। ये कुछ नई गाइडलाइंस विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने जारी की है ना। और चीन में हाहाकार मचे हुए कोहराम के बीच भारत में लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं, इस पर देखिए आप एम्स के पूर्व प्रमुख गुलेरिया का क्या कहना है। एम्स के पूर्व प्रमुख डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि पहले के अनुभव दिखाते हैं कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उड़ानों पर पाबंदी लगाना प्रभावी नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाना, या यहाँ तक कि अभी तक तो उनका ये भी कहना कि अभी लॉकडाउन लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ देशों में बढ़ते मामलों के मद्देनजर हमें निगरानी और सतर्कता बड़ी मजबूती से करनी चाहिए। राजस्थान में भी देखिए कोरोना केसेज की संख्या बढ़ने लगी और प्रदेश में 167
163 नई एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दी। आज राजस्थान में एक 13 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई। जेके लोन हॉस्पिटल में बने कोविड डेडिकेटेड वार्ड में वो भर्ती है। और चीन से लौटा एक युवक भी कोरोना संक्रमित निकला और अब इसके संपर्क में आए लोगों की सूची भी बना रहा स्वास्थ्य विभाग। उत्तर प्रदेश आगरा की यह घटना है, जहां चीन से लौटे युवक ने निजी लैब में अपनी कोरोना जांच कराई तो वो कोरोना पॉजिटिव था। अब डर इस बात का है कि कहीं चीन का नया कोरोना वेरिएंट का संक्रमण जो है वो ये भारत लेकर के नहीं आ गया हो। तो इस युवक के संपर्क में आए सभी लोगों की अब जांच की जाएगी। 23 दिसंबर को ये युवक चाइना से आगरा लौटा था और ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा राहुल गांधी से कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आए थे, तो क्या कांग्रेस नेता प्रमुख राहुल गांधी ने भी अपना टेस्ट करवाया या नहीं करवाया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी से यह सवाल पूछा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू भी हाल ही में उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और उसके बाद उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। उस दिन वो राहुल गांधी और वो दोनों साथ साथ मिलकर कंधे पर हाथ डालकर चल रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी ने भी अपनी कोरोना जांच कराई या नहीं कराई। इस पर भी कांग्रेस तो भड़क रही है। खैर छोड़ो, राजनीति को इसमें ना घुसाएं तो ही ज्यादा बेहतर है। बहरहाल हम बात करते हैं हमारे भारत में आज कोरोना के कितने नए मामले सामने देखने को मिले। तो चीन में बढ़ते कोरोना कहर के बीच भारत में आज 2 मौतें हुई, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान, और महज 236 नए मामले सामने आए। और इसके साथ ही भारत में सक्रिय मामलों की संख्या यानी कि एक्टिव केस अभी 3424 पहुंच चुके हैं। और एक खतरा देखा जा रहा दोस्तों, कोरोना के बीच बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ रहा है। केरल राज्य में तकरीबन 6000 से ज्यादा पक्षियों को मारने का आदेश दिया है, क्योंकि यहाँ अलग अलग पंचायतों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आज कोरोना बुलेटिन को लेकर दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,